हेलो दोस्तों यार, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक सिंपल सी बात है, तुम्हारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है। जो चीज तुम आज पढ़ रहे हो वो पूरे साल के एंड तक तुम्हें पेपर तक याद रहे, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे तुम टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, उसको सही तरीके से याद कैसे करें और शॉर्ट नोट्स कब और कैसे बनाएं। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करना और उनके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए तुम कोशिश करें कि अपना टाइम कम से कम नोट्स बनाने में वेस्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉपर्स के लिए। तो तुम्हें पहला पॉइंट, तुम्हें थ्योरी बहुत कम लिखनी है। ठीक है, तुम्हें थ्योरी बिल्कुल कोशिश करें कि तुम थ्योरी ना ही लिखें, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें और जो फॉर्मुलेज वगैरह है वही लिखें। दूसरा बात, कलरफुल पेन यूज ना करें, केवल ब्लैक या ब्लू पेन से नोट्स बनाएं। तीसरी चीज, जो तुम्हारे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, तुम्हें लगता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्टकट्स है, या तुम्हें लगे कि ये पॉइंट तुम भूल सकते हो, उन्हें पेपर के साइड में एक ब्रैकेट बना के उसमें लिखें। कुछ मैटर नहीं करता कि तुम नोट्स कैसे बनाते हो, तुम्हारी राइटिंग कैसी है, वो नोट्स केवल तुम्हें अच्छे से समझ में आने चाहिए। तुम उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए। अगर तुम किसी भी ऑनलाइन बेस से जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करें कि जो तुम्हारी क्लासेस चल रही है उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस को कैसे याद करा जाए कि वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो देखो, अगर तुम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम पहला पेज जो तुमने पहला क्लास करी है उसको अच्छे से याद करें। उसके बाद जब तुम दूसरा क्लास करने जाए तो उससे पहले उसका जो लास्ट वाली क्लास जो तुमने एक क्लास पहले करी थी उसका रिविजन कर ले। ठीक है, उससे तुम्हारा लिंक बन जाएगा। अगर कोई चीज उससे लिंक होती हुई अगर सर पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, और उसको जब तुम्हारी 2 क्लास एंड हो जाए, जब तुम रिवीजन करना तुम स्टार्टिंग से वहां तक का रिवीजन करना है। ऐसे ही तुम्हारी जब तीसरी क्लास हो जाए तो तुम फिर स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करना। ठीक है, ऐसे ही जब तुम चैप्टर के एंड में पहुंचोगे तो तुमको जो स्टार्टिंग की जो चीजें हैं तुम्हें उन्हें रिवाइज करने में बहुत कम टाइम मिलेगा और केवल पन्ने पलटते ही वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम किसी चैप्टर को पहली बार नहीं पढ़ रहे हो या पहले कभी पढ़ चुके हो तो तुम्हें क्या करना है, केवल फॉर्मुलेज वगैरह या मेन पॉइंट्स लिखने हैं और अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को देना है। ठीक है, और अगर हम बात करें 11th और 12th वालों की, तो देखो तुम अपने अकॉर्डिंग बनाना अपने शॉर्ट नोट्स, और जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बताएं उसके अकॉर्डिंग तुम अपने बनाने और कोशिश करनी है कि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में और अपना मैक्सिमम टाइम बचा के अपना क्वेश्चन सॉल्विंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। तो देखो, ये जो तुम्हारे पेपर है कॉपी का पेज, उस पर तुमने नोट्स बनाए, मान लो ये जो तुम्हारे पॉइंट्स सर ने बताइए, तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जो तुमने ब्रैकेट में बना के यहाँ लिख लिया। ठीक है, ऐसी एक पॉइंट यहाँ पर बना के लिख लिए और जो पॉइंट्स आए वो तुमने यहाँ ब्रैकेट बना के लिख लिए, और कोई फॉर्मूला आया वो यहाँ लिख लिया, और कुछ थ्योरी वगैरह यहाँ पर थ्योरी मिनिमम लिखनी है और ये फार्मूला। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम रिवाइज करो तो जो तुम्हें ये जो फार्मूले इन्हें उठा के तुम्हें जो ऊपर ये जो गैप होता है ना, यहाँ पर तुम्हें ये दोनों फार्मूले उठा के जितनी फार्मूले हो तुम्हें यहाँ लिखना है। ऐसे तुम जब डेली रिवाइज करोगे तो तुम्हें हर पेज का जो तुम्हें फॉर्मूला मिले वो तुम्हें ऊपर वाली जो तुम्हारा ब्रैकेट या गैप जो रहता है ना पेपर का, उस वहां पर लिख लेना है। और तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो तो उसके एंड में तुम्हें क्या करना है, जितनी फॉर्मूलेज जो तुमने ऊपर लिख रखे हैं उसको तुमने एक पेपर पे कोशिश करनी है कि पूरे एक पेपर पे वो तुम्हारे पूरे चैप्टर की जितनी फॉर्मूलेज जो तुमने ऊपर लिख रखी थी वो एक पेपर पे आ जाए। ठीक है, इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें उसको रिवाइज करने में फॉर्मूलेज रिवाइज करने में आसानी होगी, और तुम्हें अगर किसी चैप्टर के फॉर्मूलेज देखने हैं तो तुम तुरंत उस पेपर पे जाके उस चैप्टर का फॉर्मूला देख लोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो इसका पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। जब पेपर का एग्जाम टाइम आ रहा होता है, ठीक है, तो तुम्हें पूरे साल का जो तुम्हें सिलेबस, पूरे 2 साल का सिलेबस तुम्हें एंड में 1 महीने में, फिर 1 हफ्ते में, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में, ऐसा तुम्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम सारे नोट्स खोल के तुम रिवाइज करोगे तो तुम 590 चैप्टर्स होते हैं उन सबको रिवाइज कर लोगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट नोट्स तुम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही बनाए, उससे तुम्हारा को आसानी होगी इसको बनाने में, और तुम्हारे को पता रहेगा कि इसमें क्या क्या फार्मूले हैं। तो ये था शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक था कि यही कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, याद कैसे रखें, तो मैं तुम्हें बता दिया। और बीच बीच में अपना जो ये जो शॉर्ट नोट्स में बनाए, तुम बीच में टेस्ट दोगे या फिर मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो, जो तुम्हारे सिलेबस के साथ साथ टेस्ट चल रहे हैं, उसके बीच में तुम इसे बार बार रिवाइज करते रहें और कोशिश करें अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन के साथ साथ अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में दें। क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, जिससे तुम्हें मदद मिलेगी कि एग्जाम के एंड तक तुम इस चीज को याद रख पाओगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें एग्जाम में जाके करनी है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था आज कैसे नोट्स बनाए।
और तुम्हारा कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और